नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने मुल्क की सियासत पर बात की। सियासी गहमा गहमी के साथ साथ चीनी के बहरान का भी एक इशू है। शुगर माफिया ने मार्केट से चीनी गायब कर दी, जबकि हुकूमत ने भी इस मसले से निपटने के लिए कमर कस ली है। मुख्तलिफ शहरों में टीमें बनाकर चीनी की दस्तयाबी और इसकी हुकूमती नरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाने की कोशिशें हो रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। गुज़श्ता चंद माह में चीनी की कीमत में इजाफे की वजह मुल्क से चीनी की बरामद को करार दिया गया। गुज़श्ता साल 7.5 लाख टन के लगभग चीनी बरामद की गई। हुकूमत की जानिब से चीनी बरामद करने की वजह उसके सरप्लस स्टॉक को करार दिया गया। पाकिस्तान की 67 शुगर मिल्स ने $40 करोड़ यानी 112 अरब रुपए की चीनी बरामद की और मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे से शुगर मिलों ने 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। चीनी बहरान क्यों पैदा हुआ, हुकूमत इस बहरान पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम कर रही है और अब तक कि जो इन्हीं हुई है कौन जिम्मेदार है इसका, क्या कोई जिम्मेदारान सामने आए हैं? तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर खुराक जनाब राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बार बार ये चीनी का बुरान जब से हम पैदा हुए हैं ये रिपीट होता जाता है। इस बार जो बुरान आया इससे हुकूमती नाअहली कहा जाए या मार्केट का जो शुगर माफिया है उनका किरदार है इसमें? मीडिया की पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है जी, और उस वजह से सिचुएशन थोड़ी सी ना उस किस्म की पैनिक सा हो जाता है मार्केट में और मार्केट फोर्सेस जो है वो नेगेटिवली काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन एज सच अगर देखें तो जो स्टॉक है वो हमारे लिए सफिशेंट है अगले क्रशिंग सीज़न के आने तक। लेकिन जब पैनिक होता है तो उसमें लोग जो उस पैनिक में आके या उस अनसर्टेनिटी जो एक किस्म की परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है उससे लोग ज़्यादा बाइंग शुरू कर देते हैं। पता नहीं खुदा न खास्ता क्या हो जाएगा, कोई 1 किलो लेता है 2 किलो ले लेते हैं वहाँ पे जाके, तो उससे यकीनी तौर पे मार्केट जो फोर्सेस है वो नेगेटिवली काम करती हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उस सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए जो मिल ओनर हैं उन्होंने भी उससे फ़ायदा उठाया और जो बीच में मिडल मैन आप कहते हैं या जिसको स्टाकिये कहते हैं जो होल्डिंग करते हैं या सट्टा खेलते हैं, सट्टा का बहुत बड़ा रोल है इस जो इस सेक्टर में चीनी में बहुत बड़ा रोल है उनका। तो वो इस किस्म सिचुएशन में आके ज़्यादा प्ले कर सकते हैं जो बड़े प्लेयर हैं, इनके 3-4 हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के सिचुएशन तो ख़राब हुई जो इस वक्त अंडर कंट्रोल है और गवर्नमेंट ने इस पर जो मेजर्स लिए हैं, जो कोर्सिव मेजर्स भी लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए हैं, कुछ इंटरवेंशन भी की है, तो कुछ इंपोर्ट भी हम कर रहे हैं। तो उससे मेरा ख्याल है सिचुएशन इस वक्त, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, डेली सुबह 9 बजे एक मीटिंग होती है प्रोविंसेस लेवल पे। बेसिकली तो प्रोविंसेस का बेसिकली काम है तो उनको हम कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, तो वो सुबह 9 बजे करते हैं फिर 4 बजे करते हैं। तो अभी मैंने रिपोर्ट देखी है वो सिचुएशन जो रिपोर्टेड है वो कंट्रोल में है। इक्का दुक्का जगह हो सकते हैं वाकयात फार फलंग एरिया में इस सिचुएशन से कोई फ़ायदा उठाता हो किसी गली में छोटी में, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ओवरऑल आप सिचुएशन उस तरह नहीं है जिस तरह। राना साहब, क्या वजह है कि जब ये रिपोर्ट हो जाता है जी हमारे पास अब चीनी सरप्लस में ज़्यादा है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिर चंद माह बाद पता चलता है ओहो ये तो चीनी की किल्लत है, इससे कीमतें ऊपर चली जाती हैं, इससे चंद लोगों को फायदा होता है। लेकिन देखा जाए तो ये किसी एक सियासी जमात के दौर में नहीं, हर दौर में ये बहरान हम देख रहे हैं। मतलब गुज़श्ता दौर में भी हुआ, अब फिर दोबारा मतलब फिर रिपोर्ट्स बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगले साल दोबारा यही स्कैंडल फिर आ जाता है। देखिए, बड़ा आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। जो पिछले गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट हुई और इंपोर्ट हुई जी, मैंने 2-4 दफ़ा बताया है टीवी पे भी और मीडिया के सामने कि उस वक्त सिचुएशन ये थी कि शॉर्टेज थी और शॉर्टेज के बावजूद एक्सपोर्ट की गई। वो उस वक्त जो भी कहा गया कि नहीं, लेकिन शॉर्टेज थी और फिर इंपोर्ट की इमीडिएटली। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये थी कि हमारे पास सरप्लस था, कोई ऑलमोस्ट हमारी जो कंजम्पशन है वो 6.3 है मिलियन मेट्रिक टन और जो हमारे पास स्टॉक था वो 7.6 था, 13 लाख टन ज़्यादा थी, जैसे गलट था और मार्केट आलमोस्ट क्रैश कर गई थी। उस वक्त 119 भी थी पर किलो, 138 से चली गई। एक्सपोर्ट में इजाज़त देने के बावजूद
और फार्मर का जो फ्यूचर था वो भी स्टेक लगा हुआ था। तो ये बड़ा एक सही वेल थॉट पूरे डाटा के साथ, और उसमें कोई एक नहीं होते, प्रोवेंसेस होते हैं, उनका डाटा होता है, फिर और बहुत सारे FBR का डाटा होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, और फिर 3-4 फोरम होते हैं जहाँ पे ये डिस्कस होता है। तो ये एक सरप्लस था जिसको 5 लाख का बफर स्टॉक रख के उनको इजाज़त दी गई। 5-5.5 लाख टन मेट्रिक टन चीनी रख ली जो 1 महीने की हमारी कंजम्पशन है। तो ओवर एंड अबव रख लिया। और ये प्रोजेक्शन ये थी, जो आपका सवाल है कि अगले साल शॉर्टेज, अगले साल की प्रोजेक्शन ये थी कि एरिया जो सोइंग एरिया है शुगर केन का वो 2% ज़्यादा है आप पिछले साल से, जब 13 लाख ज़्यादा थी प्रोडक्शन। लेकिन जब वो ग्रोथ और जब वो ग्रो हुआ, जब मैच्योर हुआ, तो उस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमियाती तब्दीली, जो उसकी हीट आई, उस पर जो गन्ने का जो रस था या कंटेंट्स थे या सेक्रोज था वो कम हो गया हीट की वजह से, और उसकी यील्ड भी कम हुई। लेकिन जब 30 अप्रैल को ये ख़त्म होता है, तो उस वक्त 30 अप्रैल को जब क्लोजिंग हुई, तो ये जब प्रोजेक्शन ये थी कि मोर दैन होगा, ये 7 मिलियन से ज़्यादा, 7.2 या 7 मिलियन मैट्रिक टन होगी चीनी अगले साल, जो कि सरप्लस होगी अगेन। तो 5 लाख, लेकिन हुई कितनी? 5.8, 58 लाख। तो 58 लाख मैट्रिक टन हुई, तो हमारी कंजम्पशन से भी वो कम थी 6.3 से। ये एक नेचुरल, देखे ना, कोई अगर आज आप कहें कि जी चावल का फसल ज़्यादा होगा अगले साल, और कोई खुदा न खास्ता फ्लड आ जाता है या कोई ऐसी कैलेमिटी आ जाती है, तो उससे कोई इम्पैक्ट आता है, तो वो प्रोजेक्शंस आपकी जो है वो जो यील्ड की कम हो जाएगी, जो प्रोडक्शन है। तो ये उस नेचुरल एक फिनोमेना था, लेकिन वो 5 लाख प्लस करके 6.3 हो गई। अब हमारा रिक्वायरमेंट पूरी है, लेकिन उसको क्योंकि नेक टू नेक है, उससे इन्होंने मैनिपुलेट किया, उसे थोड़ा सा एक पैनिक मैनेज था, मैनिपुलेटेड था, मीडिया से किस तरह से कहा गया, क्या हुआ। तो अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह सितंबर के वायल में आ जाएगी, तो ये सीज़न सारी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ऐसी नहीं थी कि कोई उसकी असेसमेंट गलत थी, वो एक नेचुरल फिनोमेना था। अगर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ना होता, तो आज फिर हमारा सरप्लस इतनी ज़्यादा होती, सरप्लस के गलट आया होता और फार्मर को उसका और ना मिलता उसकी सही प्राइस। और पिछले साल जब एक्सपोर्ट की तो प्राइस पता कितनी मिली है फार्मर को? जी 450 से 700 रुपए पर मन उनको मिला है, जो पहले 350 मैक्सिमम था उससे पिछले साल। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंदा मैकेनिज़्म को बना रहे हैं, डी रेगुलेशन पे जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट इससे निकल जाए, जाके गवर्नमेंट के जो टिकट चलते हैं वो ना चलें और ये चीज़ें बेहतर हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है डी रेगुलेशन की, इस सेक्टर को भी दूसरे क्रॉप की तरह डी रेगुलेट कर। राज साहब, बड़ा आपने तफसील आप दिया, लेकिन देखें, टू बी ऑनेस्ट, वे फॉरवर्ड इसका वही जो डी रेगुलेशन की आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी जो बनाई है, एक तो ये बताइए उस कमेटी की प्रोग्रेस क्या है, कहां तक पहुंची, और दूसरा ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिस तरह, मतलब आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, वो एक रियलिटी है, 2050 तक हमारी इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। तो इस पूरे मैकेनिज्म में आप बिल्कुल डी रेगुलेशन की तरफ जाए, लेकिन क्लाइमेट चेंज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा आदर शाह से। मैं एक बात आपको बताऊं सर, कि ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन आई है, टोटल क्रॉप्स में आई है, कोई ये क्रॉप नहीं, चाहे वो गन्ना हो, तकरीबन 5 क्रॉप्स में तो बिल्कुल चावल हो, वीट हो, और ये पाकिस्तान में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लें उठा के, सबकी डिक्लाइन आई है, उसमें नीचे की तरफ उनकी यील्ड गई है या प्रोडक्शन कम हुई है। तो ये जो आपने बात की है, अगर तो डी रेगुलेशन नहीं करते हम, तो फिर तो ये हमें बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे उस वक्त कि हम इस फैक्टर को मद्देनज़र रखें। अगर हमारे पास सरप्लस है तो फिर हमें अगली फसल का इंतज़ार करना चाहिए कितनी है, जब तक वो आ ना जाए, वो मार्केट में आ ना जाए। लेकिन जब हम डी रेगुलेशन पे जा रहे हैं, तो फिर तो ये मार्केट हम छोड़ देंगे कि अगर शॉर्टेज आएगी तो वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो प्राइस भी हम नहीं कंट्रोल करेंगे, प्राइस उसकी 100 रुपया भी हो सकती है, 200 रुपया भी हो सकती है।
तो मैं समझता हूँ डीरेगुलेशन का मतलब तो यह है कि एंड टू एंड डीरेगुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त हो, कोई उस पर प्रोटेक्शन इनको ना हो, इस मिलों को। इस वक्त टोटली ये प्रोटेक्टेड सेक्टर है, इसमें हम इंपोर्ट बैन की हुई है और उस पर टैक्सेस भी बहुत सारे लगाए हुए हैं, कोई पता नहीं 48% टैक्सेस हैं इस पर, शुगर की इंपोर्ट पे। तो कहने का मकसद है कि ना उस पर टैक्सेस होंगे, ना फिर उसकी इंपोर्ट की पाबंदी होगी। और हम तो ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि इसकी लाइसेंसिंग जो है, जो इसकी मिल लगाने का लाइसेंस है, उसको भी फ्री कर दिया जाए। जो लगाना चाहता लगाए, जो नहीं लगाना चाहता ना लगाए, जो एफिशिएंट होगा वो रह जाएगा, जो बिजनेसमैन। और अब तो जब प्रोटेक्शन आप देते हैं तो फिर उस वक्त तो इनएफिशिएंट मिलें भी काम कर रही हैं। और ठीक है, ये तो चले स्कैंडल की बात होगी। किसानों की शिकायत बहुत ज्यादा हैं, उन्हें गन्ने की कीमत बर वक्त नहीं मिल रही। क्या हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक है, ये हमेशा गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की भी प्रायोरिटी रही है कि जो हमारा गन्ने का काश्तकार है उसको जो उसका फसल का मुआवजा है वो फौरी मिले और मुनासिब मिले। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल इस पे भी एक्सप्लॉइट करता है और गन्ना लेके उनके 6-6 महीने या साल पैसे भी नहीं देते। लेकिन जब पिछले साल हमने एक्सपोर्ट की तो उसको इसके साथ भी लिंक किया था कि आप जो गन्ने सबसे पहला जो एक्सपोर्ट होगी वो सबसे पहले आप जो गन्ने का ग्रोअर है उसको पैसे देंगे, ये लिंक कर दिया था और ये हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी पैसा आया पहले डाइवर्ट किया गन्ने की तरफ जो एक्सपोर्ट से हुआ, क्योंकि वो कहते थे जी हमें तो लॉस हो गया, हमारी तो जो कास्ट है वो 130 रुपये है, अब 118 रुपये पे बेच रहे हैं, तो हम तो तबाह हो गए हैं। खैर नहीं हो, हमने उसको लिंक कर दिया था। और अब भी ये जो केन कमिश्नर हैं सूबों के, उनकी ये ड्यूटी है कि वो काश्तकार को उसका मुआवजा दुआएं। और हम भी इधर जब उनको कोई थोड़ा सा कोई फैसिलिटी मांगते हैं तो उनको ये शर्त रखते हैं कि पहले आप अपने ग्रोअर को जो पैसे हैं वो दें। तो मेरा हाल कोई इक्का दुक्का मिल रहा है जिसकी मुझे शिकायत आई है, बाकी मेरा हाल इस वक्त। राना तनवीर हुसैन साहब वफाकी वजीर खुराक हमारे साथ मौजूद थे। राज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 50% तक टैरिफ पहुंचा दिया है इंडिया पर। तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद।